अगर आप लैला की स्टोरी देखना चाहते हैं तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड 59। उसका क्लास देखा है। कबीर ने एक सिगरेट सुलगाई और एक लंबी कश लेते हुए हीरोइन का नाम बताया। लैला, लैला रॉय। सुजॉय ने ये नाम सुनते ही चौंक कर कबीर का चेहरा देखा। उसे ऐसा लगा कि जैसे उसने गलत सुन लिया हो, इसलिए उसने कहा, सॉरी सर, कौन? लैला रॉय, वही जिसने शाह प्रोडक्शन से डेब्यू किया था। आई थिंक उसे तुम ही लोगों ने लॉन्च किया था, राइट? यस यस सर, हम ही ने उसे लॉन्च किया है, लेकिन वो तो अभी काफी नई है। और फिर वैसे भी शी इज एन आइटम गर्ल। अभी तक एज अ हीरोइन कोई मूवी नहीं किया है उसने। ऐसे में सुजॉय के समझ में नहीं आ रहा था कि वो कबीर से क्या कहे। उसने तो ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं सोचा था कि कबीर कपूर इंडस्ट्री की मशहूर हीरोइंस को छोड़कर लैला का नाम लेगा। कबीर कपूर ने गहरी सोच में डूबे हुए कहा, रुको, मैं तुम्हें दिखाता हूं। कहकर उसने वीसीआर ऑन किया और इसमें एक वीडियो कैसेट लगा दिया। फिर रिमोट लेकर सुजॉय के बगल में आ बैठा। कुछ ही देर में लैला का गाना स्क्रीन पर प्ले हो रहा था। उसे देखते ही सुजॉय की भवें सिकुड़ सी गईं। उसका दिल इस लड़की से इतना खट्टा हो चुका था कि वो उसकी शक्ल भी देखना नहीं चाहता था। तभी कबीर कपूर ने कहा, इस लड़की में एक स्पार्क है सुजॉय। मेरी पारखी नजरें कहती हैं कि ये बहुत आगे जाएगी। सुजॉय ने धीरे से कहा, लेकिन सर, गाने करना अलग बात है और एक्टिंग करना अलग। उसे एक्टिंग की एबीसी भी नहीं आती। वो बिल्कुल ही नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है सर। सुजॉय ने एक बार फिर से दलील दी, लेकिन कबीर का जवाब और भी हैरान कर देने वाला था। यही तो उसकी यूएसपी है सुजॉय। तुम ही देखो ना, इंडस्ट्री में जितनी भी बड़ी बड़ी हीरोइंस हैं, उन सभी में एक्टिंग इतनी घुस गई है कि बहुत कम हीरोइंस अब नेचुरल एक्टिंग वाली फील दे पाती हैं। जबकि लैला के साथ वो बात नहीं है। वो जो भी करती है वो रॉ तो होता है, लेकिन एकदम नेचुरल होता है। कोई बनावटीपन नहीं उसमें। सुजॉय ने अपने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, लेकिन सर, आपने उसे इतना माइन्यूटली कहाँ ऑब्जर्व कर लिया? कबीर ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, सुंदर की एक फिल्म में एक सॉन्ग उसका भी है, वो भी मेरे साथ। और मेरा तजुर्बा है सुजॉय कि इस लड़की को बस एक मौके की जरूरत है। कबीर के मुंह से लैला के बारे में इतनी तारीफ सुनने के बाद सुजॉय का कुछ भी बोलना बेकार था। उसने अपनी फाइल उठाई और खुद भी खड़ा होते हुए बोला, ये सच है कि उसे हमने ही लॉन्च किया है, लेकिन अभी मैं उसे इतना बड़ा कलाकार नहीं मानता हूं जिसे आपके सामने खड़ा किया जा सके। इसलिए मुझे लगता है कि आपको अपने इस फैसले पर एक बार सोचना चाहिए। मैं कल फिर आता हूं आपके लिए कुछ और नए नाम लेकर। सुजॉय ने यह बात काफी हल्के अंदाज में कही थी, लेकिन कबीर कपूर की ईगो हर्ट करने के लिए इतना ही काफी था। उसने एकदम सीरियस लहजे में कहा, फिल्मों में किसका कद कितना बड़ा होने देना है, ये कबीर कपूर की शख्सियत तय करती है, वो खुद नहीं। और फिर तुम ये मत सोचना कि मैं तुम्हें लैला का नाम किसी सजेशन के तौर पर दे रहा हूं। लैला का नाम मेरी सजेशन नहीं, मेरा फैसला है। इसलिए अब तुम मुझे तभी अप्रोच करना जब तुम खुद को उसे अपनी फिल्म में हीरोइन लेने के लिए मेंटली प्रिपेयर कर लो। सुजॉय को उसका लहजा काफी इंसल्टिंग लगा, इसलिए उसने आगे बिना कुछ कहे ही हाथ में पकड़ी फाइल को अपने हथेली पर 2-3 बार थपथपाया और वहां से निकल गया। ड्राइव करते हुए गुस्से के मारे सुजॉय के हाथ पैर कांप रहे थे। लैला लैला लैला, लड़की ना हो गई, कोई महामारी हो गई। जहां देखो हर तरफ वही है। ये जाने कौन सा जादू चलाती है सब पर कि आम लोग तो आम लोग, कबीर कपूर जैसा नक्चड़ और मूडियल हीरो भी उसकी पैरवी कर रहा है। उसने एक्सेलरेटर पर अपने पैर कुछ और दबाते हुए कहा, लेकिन मैंने भी सोच लिया है, मेरी फिल्म ना बने तो ना सही, लेकिन मैं उस लैला को अपनी फिल्म में नहीं लेने वाला। अरे कोई क्लास है उस लड़की का? घटिया सी बी ग्रेड गाने में 4-5 ठुमके क्या लगा लिए, सीधे हीरोइन बन बैठेगी। नो, नेवर, मैं ये कभी नहीं होने दूंगा। सुजॉय का बस नहीं चल रहा था
कि अभी के अभी लैला से मिलकर उसे खूब खरी खोटी सुना दे। लेकिन उसने तय कर लिया था कि जब उससे कोई वास्ता ही नहीं रखना तो उसे सुनाने भी क्यों जाए। रहा सवाल कबीर कपूर का, तो अभी डैड और बाकी के इन्वेस्टर से उस पर दबाव बनाकर देखा जा सकता था। बस यही एक बात थी जो सुजॉय को थोड़ा रिलैक्स्ड कर रही थी। अभी सुजॉय सोकर उठा ही था कि तभी दिव्या का फोन आया। हेलो सुजॉय, दिव्या बोल रही हूँ। दिव्या का नाम सुनते ही सुजॉय को कल कबीर वाली मुलाकात याद आ गई। उसे अच्छे से एहसास था कि दिव्या ने उसे कॉल क्यों किया है। अब बस वो शब्दों को सजा रहा था कि दिव्या को फिल्म के लिए कैसे मना करेगा। तभी दिव्या ने कहा, वो मैंने तुम्हारी अपकमिंग मूवी में रोल के लिए किया था। तुम कबीर के ऑपोजिट मुझे ही साइन कर रहे हो ना? सुजॉय उसका कॉन्फिडेंस देखकर हैरान था। दिल चाहा कि कल कबीर का कहा हुआ एक एक लफ्ज उसे सुना डाले, लेकिन उसने खुद को काफी कंट्रोल करते हुए कहा, अभी कुछ कह नहीं सकते दिव्या। तुम तो कबीर सर को जानती ही हो, वो जिसे कहते हैं प्रोड्यूसर को उसे ही साइन करना होता है। इसलिए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम इस बारे में डायरेक्ट कबीर सर से ही बात कर लो। दिव्या ये सुनकर कुछ उदास सी हो गई थी। सुजॉय ने इतना ही कहकर फोन कट कर दिया था। फ्रेश होकर वो जैसे ही नाश्ता करने नीचे उतरा, वैसे ही पाहुजा साहब ने पूछा, क्या रहा? कबीर ने हीरोइन फाइनल कर ली क्या? सुजॉय ने झुंझुलाते हुए जवाब दिया, आपको लगता है वो इतना मूडियल इंसान इतनी आसानी से मानने वालों में से है? कहकर उसने सारी बातें पाहुजा साहब को कह सुनाई। लतिका जी भी वहीं मौजूद थी। उन्होंने जब ये सब सुना तो बोली, ये कबीर पागल तो नहीं हो गया? अरे कम से कम अपना नहीं तो सुजॉय की ही सोच लेता। उसकी पहली फिल्म है ये, ऐसे में किसी भी नौसिखिया हीरोइन को लेकर वो रिस्क कैसे ले सकता है? लेकिन पाहुजा साहब वहीं एकदम शांत लहजे में बोले, मुझे कबीर की चॉइस पर पूरा भरोसा है। आज तक उसने जितनी नई हीरोइंस के साथ काम किया है वो इंडस्ट्री का नामी चेहरा बनकर उभरी है। अब अगर ऐसे में वो लैला को अपनी हीरोइन बनाना चाह रहा है तो तुम्हें उसका फैसला जरूर मानना चाहिए। लेकिन डैड, कहते हुए वो खामोश हो गया। अब उसे अफसोस हो रहा था कि उसने डैड के सामने इसका जिक्र क्यों कर दिया। वो तो ऑब्वियसली लैला को ही सपोर्ट करते जो उन्होंने किया। पाहुजा साहब ने उसके कंधे पर प्यार से हाथ रखा और बोले, इसे इस तरह समझने की कोशिश करो, जब से लैला हमारी जिंदगी में आई तब से उसका हमारी जिंदगी पर असर देखो। जहां जहां वो हमसे जुड़ी हमें कितना फायदा हुआ। तुम्हारी एड फिल्म से लेकर शाह की फिल्म का आइटम सॉन्ग, शाह का तुम्हारी फिल्म फाइनेंस करने का फैसला, और अब ये तुम्हारी फिल्म। मेरा दिल कहता है कि तुम्हें इसमें भी भरपूर कामयाबी मिलेगी। इसलिए अपने डैड का कहना मानो तो कबीर की बात मान लो। पाहुजा साहब ने कुछ ऐसे अंदाज में समझाया कि सुजॉय या लतिका जी उनकी बात को काट ही नहीं पा रहे थे। लतिका जी के कानों में तो एक बार फिर से पंडित जी की कही हुई बातें गूंजने लगी थीं। सुजॉय ने कुछ झुंझुलाते हुए लतिका जी की तरफ मदद मांगने वाली नजरों से देखा, लेकिन खुद लतिका जी ने धीरे से पलकें झपकाते हुए पाहुजा साहब की बात मानने का इशारा कर दिया। सुजॉय हैरान सा कभी पाहुजा साहब को तो कभी लतिका जी का चेहरा देखे जा रहा था। अगली सुबह जब लैला सेट पर पहुंची तो कबीर अभी तक सेट पर नहीं आया था। यहां तक कि उसकी शूटिंग शुरू भी हो गई थी। काफी देर बाद जब वो खुद को रोक नहीं पाई तो एक मेकअप आर्टिस्ट से हल्के अंदाज में पूछ ही बैठी, वो कबीर सर की शूटिंग नहीं है क्या आज? मेकअप आर्टिस्ट ने उसे कुछ अजीब से अंदाज में देखते हुए कहा, सर का शेड्यूल तो है, अब कितने बजे आते हैं ये नहीं पता। वैसे भी इन बड़े एक्टर्स की मर्जी तो डायरेक्टर से भी ज्यादा चलती है। तभी वहां कोरियोग्राफर मास्टर राजू आए और लैला को स्टेप्स दिखाते कहने लगे, लैला कबीर सर के आने से पहले सारे स्टेप्स ठीक से सीख लो, उन्हें रीटेक पसंद नहीं है। उसका टका सा जवाब सुनकर लैला फिर चुप ही हो गई। फिर अगले शॉट की शूटिंग के लिए जब वो वापस सेट पर पहुंची तभी कबीर की गंभीर आवाज आई, शूटिंग शुरू भी करवा दी तुमने सुंदर? मेरे बगैर ही कर लोगे क्या ये गाना? उसकी बात सुनकर सुंदर ने हंसते हुए कहा, अरे मेरी ये मजाल कहां भाई,
मुझे अगली फिल्म करनी है यहाँ। पूरे सेट पर हंसी मजाक का माहौल सा बन गया था। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। क्या था, और उस हंसी में लैला की मुस्कुराहट भी शामिल थी। कुछ ही देर में कबीर शूटिंग के लिए उसके ठीक सामने मौजूद था। आर यू रेडी? कबीर ने म्यूजिक शुरू होने से पहले पूछा तो लैला ने धीमे से लहजे में कहा, जी। कबीर ने हंसते हुए कहा, नहीं, मुझे लगा तुम्हें कहीं कल की तरह आज भी तैयार होने में वक्त लगे। लैला उसकी इस बात पर बस हंसकर रह गई। 2 दिनों से कबीर को लगातार सोचने के बाद भी वो अब भी उससे ठीक से नजरें नहीं मिला पा रही थी। हालांकि दिल के इस अजीब से बर्ताव पर लैला खुद भी हैरान थी। ऐसा कभी भी तो नहीं हुआ था, लेकिन न जाने क्यों कबीर को देखकर उसे अपने आसपास सिर्फ वही महसूस होने लगता था। आज की शूटिंग पूरी करके अभी लैला चेंजिंग रूम में जा ही रही थी कि तभी उसकी नजर दिव्या पर पड़ी। ये यहां क्या कर रही है? उसे देखते ही लैला को एक अजीब सी उलझन ने आ घेरा था। उसका दिल चाहा कि काश दिव्या ने उसे देखा नहीं होता, लेकिन दिव्या उसे पहले ही कबीर के साथ शूटिंग करते हुए देख चुकी थी। लैला उसे इग्नोर करके सीधे चेंजिंग रूम में चली गई। वैसे भी उसे आज किसी भी तरह नरेन की अंगूठी के बारे में पूछताछ करनी थी। पिछले 11-12 दिनों से वो उस अंगूठी को अपने पर्स में लिए घूम रही थी, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिल रहा था कि उसके बारे में किसी से कुछ मालूम कर सके। इसलिए वो चेंज करके सीधे मेन गेट के वॉचमैन के पास पहुंच गई थी, जबकि इधर दिव्या भी हैरान हो रही थी। तभी कबीर ने जैसे ही दिव्या को देखा उसे हेलो कहते हुए उसका हालचाल लेने लगा, लेकिन दिव्या ने उसका जवाब दिए बगैर कहा, ये मैं क्या देख रही हूं कबीर सर, आप और इस 2 कौड़ी की आइटम गर्ल के साथ। I mean, मैं हैरान हूं कि आपने अपना स्टैंडर्ड इतना लो कैसे कर लिया। लैला की जलन में दिव्या ये भूल चुकी थी कि वो दरअसल किससे बात कर रही है, लेकिन जब तक उसे ख्याल आता तब तक कबीर को उसकी बातें चुभ चुकी थी। उसने कुछ अजीब से लहजे में पूछा, तुम्हें याद है जब तुम इंडस्ट्री में आई थी तब तुम्हारा क्या क्लास था? दिव्या ने खा जाने वाली नजरों से उसे घूर कर कुछ कहना चाहा तो उसने बीच में ही टोकते हुए कहा, मैं तुम्हारी फैमिली क्लास के बारे में नहीं पूछ रहा, बल्कि तुम्हारी एक्टिंग के लेवल के बारे में पूछ रहा हूं। क्या लेवल था तुम्हारा उस वक्त? दिव्या को कबीर से ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। दिल मिला तो वो गई थी, लेकिन अभी कबीर को सुनाना वो अफोर्ड नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने बात बदलते हुए कहा, मैं तो बस इसे यहां देखकर हैरान थी, इसीलिए पूछा। कबीर ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, इंसान अपने कर्म और डेडिकेशन से पहचाना जाता है दिव्या, ये बात हमेशा याद रखना। दिव्या ने अंदर ही अंदर कुड़ते हुए जी सर कहा। तब कबीर ने कहा, ओके मिस दिव्या, मिलते हैं फिर। कहकर वो वहां से निकल गया। दिव्या उसका मुंह ही तकती रह गई थी, यहां तक कि वो वहां से चला गया। उसने मन ही मन गुस्सा करते हुए कहा, कितना मूडियल है ये कबीर कपूर, मुझे अपनी बात कहने का मौका भी नहीं दिया। तुझे भी क्या जरूरत थी दिव्या उस सतरंगी सब्जी के बारे में डिस्कस करने की? पहले ही अपनी बात कह देनी थी। पता नहीं कब और कैसे बात होगी उससे। सोचते हुए वो मधुकर के पास चली आई। मधुकर ने उसे देखकर चापलूसी भरे लहजे में कहा, अरे दिव्या मैडम, आप यहां? हमारे तो भाग्य ही चमक गए। कहिए क्या सेवा करूं आपकी? दिव्या ने कुछ सख्त लहजे में कहा, ओ कम ऑन मधुकर, कितनी बार कहा है ये ओवर बटरिंग मत किया करो। मुझे बस इतना बताओ कि कबीर सर का शेड्यूल क्या है कल का? तब मधुकर ने धीरे से पूछा, क्यों आजकल कबीर सर को डेट कर रही हैं क्या? उसने कुछ इस अंदाज में कहा कि दिव्या ने चिढ़कर कहा, डेट उस बंदे के साथ करते हैं मधुकर जो बंदा इंसान हो। ये कबीर कपूर तो खुद को एलियन समझता है, कभी जो सीधे मुंह बात कर ले। खैर, जो पूछा है वो बताओ। मधुकर ने कुछ सोचते हुए कहा, यहां की शूटिंग तो हो गई उनकी,
बस वो कल प्रीव्यू है फिल्म की, उसके बाद डिनर के लिए ओबरॉय होटल जाने वाले हैं सब। ओके थैंक्स। कहकर दिव्या वहां से जाने लगी तो मधुकर ने चलते चलते कहा, और कोई सेवा होगी तो जरूर बताइएगा दिव्या मैम। जबकि दिव्या सोचते हुए जा रही थी, इस कबीर कपूर को ओबरॉय होटल में ही मिला जा सकता है। अब मुझे कबीर के साथ ये फिल्म करनी ही करनी है, अब चाहे इसके लिए मुझे कबीर को जैसे भी मनाना पड़े। उधर लैला ने जैसे ही वॉचमैन से उस अंगूठी का जिक्र किया तो उसने कहा, हाँ मैडम, पिछले 2 हफ्तों से एक लड़का अक्सर आकर पूछ रहा है। हम तो यही सोच रहे थे कि अब सोने की अंगूठी अगर किसी को मिलेगी तो वो वापस क्यों करेगा भला। लेकिन देखिए, लगता है लड़के की किस्मत बड़ी अच्छी है, तभी तो आप अंगूठी लौटाने आ गई। ये सुनते ही लैला ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, मैं आप पर भरोसा करके दे रही हूं। अगली बार जब वो लड़का आए तो उसे दे दीजिएगा, और साथ में ये नंबर भी। कहकर उसने एक पेपर पर ढाबे के पास वाले बूथ का नंबर लिखा और अंगूठी के साथ वो भी सौंप दिया। वॉचमैन ने दोनों चीजें लेते हुए कहा, मैडम, हम सालों से यहाँ काम कर रहे हैं, इसलिए भरोसा नहीं टूटने देंगे आपका। शुक्रिया काका। अभी वो वहीं खड़ी वॉचमैन को कुछ और समझा ही रही थी कि तभी दिव्या की गाड़ी वहां से क्रॉस हुई। लैला को ऐसे वॉचमैन से बातें करते हुए देखकर उसने नफरत से सोचा, लोअर क्लास लड़की, देखो कैसे एक वॉचमैन से हंस हंस कर बातें कर रही है। मुझे तो उस कबीर की समझ पर अफसोस हो रहा है। उसे तो एहसास भी नहीं कि वो किस तरह की हीरोइन के साथ सॉन्ग कर रहा था। लेकिन उसे तभी जैसे ख्याल आया, खैर मुझे इससे क्या, मैं तो बस किसी भी तरह कबीर को मनाकर उसके साथ फिल्म करने में कामयाब हो जाऊं। हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें